तो क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और धुरंधर द रिवेंज पहली मूवी की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जहां हमजा धीरे धीरे यारी का शेर बलोच बनने के और करीब पहुंच चुका है और इसी के साथ वो पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन जाता है। हमजा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उस हिट लिस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है जो पार्ट 1 की इनविजिबल इंक डायरी में छिपी हुई थी, और आखिरकार ये सब एक खून से लथपथ आइडियोलॉजिकल वॉर में बदल जाता है। अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल के खिलाफ ये 2 घंटे 29 मिनट का फेवर ड्रीम रेडेम्पशन, बल्कि हमजा पूरे तरह से अपनी सैनिटी खोकर खुद को इंडिया का अल्टीमेट इरिडीमेबल डीप स्टेट वेपन बना देता है। क्योंकि तो क्या आखिर में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी है या फिर नहीं? तो देखो, हाँ है, पोस्ट क्रेडिट सीन है, वही तो मैं बता रहा हूँ। तुम एक्सप्लोसिव एक्शन सिनेमेटोग्राफी में इतना ज्यादा खो गए थे कि डायरी के आखिरी पेज में छिपे हुए ईस्टर एग और हमजा के मैडनेस में पूरी तरह गिरने के संकेत शायद नोटिस ही नहीं कर पाए। हमजा का अपनी ह्यूमैनिटी को खो देना सिर्फ उसकी मिशन का एक ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बल्कि ये अगले फेज के लिए एक परफेक्ट सेटअप भी है। स्टेट को सिर्फ एक स्पाई नहीं चाहिए था, उन्हें एक मॉन्स्टर चाहिए था, ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए बाकी कुछ ना हो। यही अनरिजॉल्वेबल मोरल अस्पष्टता असल में एक बैकडोर पायलट है एक स्पिन ऑफ के लिए। हमजा आखिरकार मेजर इकबाल को खत्म कर देता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी आखिरी सैनिटी और अपनी पहचान दोनों खो देता है। ये एक बेहद डार्क हाइट वायलेंट एंडिंग है जो उसे हमेशा के लिए स्टेट का एक ट्रेजिक एसेट बना देती है, एक ऐसा हथियार जिसके पास अब कभी भी वापस लौटने के लिए कोई मोरल लाइफ बची ही। 3 भी देखेंगे या फिर धुरंधर 2 में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट, एंड क्रेडिट, सब के ऊपर बात की जाएगी। तो देखो, जब तक मूवी लवर्स अभी भी धुरंधर के बॉक्स ऑफिस फिनोमिना को समझ रहे थे, उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला, और तभी धुरंधर 2 ने इंटरनेट पर कब्जा कर लिया। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई ये सीक्वल, जिसकी चर्चा काफी पहले से हो ही रही थी, क्या होगा इस मूवी में, क्या क्या चीजें होंगी। भाई देखो, इस बार रणवीर सिंह फिर से लौटते हैं हमजा अली मंजारी के रोल में, और हमजा अली मंजारी के रोल में जो अब यारी का नया क्राउन्ड किंग बन चुका है। धुरंधर 2 में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। पहले सीन में हम वापस जाते हैं पास्ट में, जहां जसकीरत की ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है। इससे पहले कि वो पाकिस्तान में हमजा बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे, उसे मेंटोर करते हैं सुशांत बंसाल, जो आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर बने हैं इस मूवी में। जसकीरत और बाकी सभी जो उसके साथ होते हैं, जिन्हें आईबी डायरेक्टर अजय नियाल ने चुना था, उन्हें एक बेहद ब्रूटल और जिन्हें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और कठिन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। इस ट्रेनिंग में शामिल है ब्रूटल फिस्ट फाइट में सरवाइव करना, अपने नए एनवायरनमेंट को पूरे तरीके से समझना, स्पाई ट्रिक्स जैसे स्लो पॉइजन, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशंस को कभी भी लॉजिक पर हावी ना होने देना। एक टेस्ट में जहां ये देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकता है, ऑडियंस एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखती है। एक यंग जसकीरत धीरे धीरे बदलता है और वही आगे जाकर हमजा बनता है। सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफ समझ आता है कि जसकीरत ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी रियल फैमिली के पास कभी वापस नहीं जाएगा और अपने देश के लिए अगले मिशन पर निकल पड़ेगा। यही से स्लाइडली एक हमें हिंट मिलता है धुरंधर 3 की पॉसिबिलिटी का। नाउ एक सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो मोस्टली फॉरगेटेबल है बट इंपॉर्टेंट है। दूसरे सीन में हम वापस उसी मोमेंट में आते हैं जब जनरल हमजा को ब्रूटल इंटेरोगेशन के बाद छोड़ देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सन्याल के बीच में हस्तक्षेप किया था। जनरल जो पहले पूरे तरीके से यहाँ पर डिटरमाइन था कि हमजा को इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे कि सारे इंडिया के सीक्रेट उससे उगलवा लेंगे, अचानक अपना डिसीजन वो बदल देता है। क्यों? क्योंकि जो सन्याल है उसने एक वीडियो दिखाई जिसमें कि जो जनरल है उसके कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स है और उसी के देश की पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है।
ये देखकर एएसपी उमार, जो पहले ही पता लगा चुका था कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, गुस्से से जनरल का सामना करता है। वो उसे ओपनली थ्रेट करता है कि उसके सारे काले कारनामे नेशनल असेंबली के सामने एक्सपोज कर देगा। लेकिन यहाँ पावर खेलती है और अपना असली खेल लेकिन यहाँ पर पावर खेलती है अपना असली खेल। जो जनरल है शांत होकर एक कोल्ड आदेश देता है कि उमार को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाए डिस्पोज करने के लिए। और बस यहीं पर ये कहानी और भी डार्क और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस अगली लड़ाई की शुरुआत है। तो ये कुछ अहम चीजें थी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप चाहते हैं धुरंधर 3, और जो ये धुरंधर 2 मूवी आई इसका बॉक्स ऑफिस कितना हो सकता है, क्या ये 2000 करोड़ टच कर पाएगी? आप बताओ कमेंट बॉक्स में।